सीरियल नंबर 101, फिर कीबोर्ड में टैब बटन है कैप्स लॉक के ऊपर, आप उसे दबाएंगे। डेट है 20 तारीख जनवरी और 2024 है। फिर मैं दबाता हूँ टैब। आईडी नंबर क्या है? आईडी नंबर SM1001। फिर टैब। नाम क्या है? नाम है रवि। डेजिग्नेशन क्या है? मैनेजर है। आप यहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं, मैनेजर तो हो गया मेरा। इसके बाद मुंबई 25,000 माउस, मुंबई 25,000 माउस, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर मुंबई। सैलरी में है 25,000, प्रोडक्ट में है माउस, और रेट प्राइस क्वांटिटी, प्राइस कितना है 500, क्वांटिटी 20 और 10,000, मतलब 500 20 10,000, 500 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद है क्वांटिटी में 20 और अमाउंट में है पूरा 10,000। डाटा एंट्री का ब्यूटीफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डाटा एंट्री क्या है, कैसे करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डाटा एंट्री आखिरकार है क्या। आप कोई भी ऑफिस में काम करेंगे तो आपको वहां पर डाटा एंट्री करना होगा। डाटा एंट्री कितने तरीके से कर सकते हैं, डाटा एंट्री कौन से सॉफ्टवेयर में करते हैं। डाटा एंट्री का काम आप नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, MS एक्सेल इत्यादि सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। इनमें से अगर आप MS वर्ड और एक्सेल भी यूज करना जानते हैं तो भी आप किसी ऑफिस में डाटा एंट्री का काम, डाटा एंट्री का जॉब कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ना तो MS वर्ड आता है ना तो MS एक्सेल आता है, इसको हम प्रयोग करना नहीं जानते हैं, तो फिर कैसे सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में ही डाटा एंट्री का फुल कोर्स कैसे सीख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी नहीं जानते ना, फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं डाटा एंट्री का काम कर सकता हूं, यूं ही कर सकता हूं। क्योंकि मैं ये सोचकर चल रहा हूं इस वीडियो में कि आप कंप्यूटर में कुछ भी नहीं जानते, आप डाटा एंट्री क्या होता है, डाटा एंट्री ही नहीं जानते, तो डाटा एंट्री कैसे जानेंगे। तो मैं बहुत ही बेसिक से, बहुत ही जीरो लेवल से आपको हीरो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो चलिए डाटा एंट्री का काम बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। और इसके बाद हम दबाते हैं विंडोज और आर। विंडोज और आर दबाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा रन कमांड। हम इसमें जो भी सॉफ्टवेयर खोलना चाहते हैं उससे हम लिख देंगे। जिसमें खोलना चाहता हूँ एक्सेल, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सेल, और एक्सेल लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखा हुआ है ओके, या फिर कीबोर्ड से मैं इंटर दबा दूंगा। दबाते ही ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद हमारा एक्सेल खुल जाएगा। अब यहाँ पर खुलने के बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ न्यू पर क्लिक, इसके बाद ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक, इसके बाद मेरा एक्सेल हो गया तैयार। अब ये है हमारा जो छोटे छोटे जो डब्बे बने हैं, ये कहलाता है सेल। इससे आप बॉक्स भी कर सकते हैं, इससे आप टेबल के रूप में लिखा हुआ इससे भी ये भी कर सकते हैं, लेकिन डब्बा और बॉक्स आप बहुत ही इजी वे में समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो है ना, ये ऊपर से नीचे तक, ये ऊपर से नीचे तक जो पेड़ की तरह या ऊपर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो पोल होता है उस तरीके से ये होता है कॉलम, और जो ट्रेन की पटरी की तरह होता है ये इस तरीके से ये होता है रो। ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। और ये जो छोटे छोटे जो डब्बे बने हैं, जो बॉक्स बने हुए हैं, इसका नाम है सेल। सेल, रो और कॉलम। इसके बाद देखिए, अब आप देख रहे होंगे इसमें तो छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्स लिखे गए बने हैं। इसमें मैं कैसे काम कर सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ। तो आप किसी में क्लिक करिए, मतलब माउस का लेफ्ट बटन को दबाइए और इसके बाद कीबोर्ड में आप जाइए और वहां पर आप कुछ भी लिखना शुरू कर दीजिए। आप बोल सकते हैं कि यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड यू वांट टू लर्न हाउ टू डू डाटा एंट्री। अब आप इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद यहाँ पर देखिए, अब आप चाहते हैं इसको कलर करना, तो कैसे आप कलर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बार में इसको आप सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आइए इस बटन पर, जो कि इसका नाम है फॉन्ट कलर। इस पर आने के बाद आप यहाँ पर आएंगे कलर पर, जो भी आपको कलर चाहिए, आपको रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, कोई भी चाहिए। मैं यहाँ पर आता हूँ रेड लेने के लिए। अब रेड पर आने के बाद हमारा ये वर्ड का कलर चेंज हो गया। वर्ड का कलर चेंज करने के लिए आप आएंगे किस पर, फॉन्ट कलर पर। अगर आपको ये वर्ड के पीछे का कलर बदलना हो, जिसे सेल पैटर्न कलर कहते हैं, उसको करने के लिए आप आएंगे इस पर, जो कि इसका नाम है फिल कलर। इसके बगल में एक एरो है छोटा सा, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। अब इस एरो पर आप आएंगे। इस एरो पर आने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको कौन सा चाहिए बैकग्राउंड कलर, मुझे चाहिए येलो, तो मैं येलो पर आ जाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि उसका पीछे का कलर बदल गया। इस तरीके से डाटा एंट्री में करना होता है। ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये सोचकर चल रहा हूं कि आप कुछ नहीं जानते। अगर आप जान रहे हैं तो थोड़ा सा 1-2 मिनट वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं। अब ये हो गया। इसके बाद मुझे ये जरूरत पड़ सकता है कि इसे मोटा किया जाए। पतला दिख रहा है, इसे मोटा कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए ये मोटा हो गया थोड़ा सा।
अब ऐसा हो जाए कि ये थोड़ा सा तिरछा भी हो जाए, जो देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगे, तो इसके लिए मैं आई पर क्लिक करूंगा, जो कि ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये तिरछा भी हो गया। अब कभी ऐसा भी जरूरत पड़े जो कि अंदर लाइन लाना हो, जो इसके नीचे लाइन लाना हो, कोई भी वर्ड के नीचे लाइन, जैसे कि टाइटल वगैरह लिखते हैं तो वहां पर अंदर लाइन लाते हैं, वो चाहिए। यहाँ पर यू पर आप क्लिक करिए तो ये आपका अंदर लाइन आ गया। तो ये सभी हो गया। अब इसके बाद ये छोटे छोटे जो बॉक्स बने हैं, कभी आपको ऐसा हो सकता है कि आपको इसकी जगह को बढ़ाना हो या जगह को घटाना हो, वो कैसे कर सकते हैं। तो वो करने के तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक तरीका बहुत ही आसान से बताता हूँ कि अगर आपको ये करना है तो आप यहाँ पर जहां पर अल्फाबेट लिखे गए हैं ना, ABCD लिखे गए हैं, आप इसका लाइन के पास आइए, यहाँ पर प्लस का बटन बन रहा है और माउस का लेफ्ट को दबा के रखिए और जिधर ले जाएंगे उधर ही बढ़ जाएगा। इसमें इधर जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इतना सा बढ़ गया। अब मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ तो ये इधर सट गया, तो मतलब छोटा हो गया। मतलब जिधर बढ़ाना है जिधर घटाना है आप वहां पर आराम से ले सकते हैं। जैसे मुझे इतना छोटा करना है, यहाँ पर देखिए इतना छोटा ये हो गया। अब मुझे इसको बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, यहाँ पर देखिए इतना बड़ा हो गया, इस तरीके से। अब यही काम आप चाहें ना तो आप इसमें भी कर सकते हैं। ये तो मैं कर रहा था कॉलम में, आप यही काम चाहें तो रो में भी कर सकते हैं। इससे कर सकते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे 1 2 3 में और यहाँ पर लाइन के पास आएंगे, प्लस का बटन आएगा, इसको आप नीचे कर देंगे, देखिए ये भी आपका बढ़ गया। अब आप इसको ऊपर कर देंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो जिधर आप करेंगे उधर की आपका वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, जरूरत पड़ने पर करना होता है, तो ये सीख लीजिए। अब ये हमारा बेसिक हो गया। इसके बाद ये हो सकता है कि ये अगर आप वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं, या फिर ऐसा कभी हो सकता है कि बढ़ाने के बाद दिक्कत होता है, क्योंकि वो बढ़ता है तो सबका बढ़ता है। इससे देखिए इतना सा ये बढ़ा है तो ये ऊपर से नीचे तक सबका बढ़ा है। कहीं भी मैं चले जाऊं, सबसे लास्ट में भी मैं चला जाऊं, यहाँ देखिए कहां तक है, 10,48,576 नंबर तक है, तो यहां तक भी बढ़ गया। मतलब टोटल का बढ़ गया, 1 से लेकर के 10,48,576 तक। और मैं अगर एगो का इसको बढ़ाता हूं तो ये हमारा बढ़ जाता है 16,384 तक, मतलब कि एक्स आप डी तक। बढ़ता तो सबका है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये इस तरीके से ना हो, मतलब जिसका बढ़ाऊं वही बढ़े, जिसका घटाऊं वही घटे, तो क्या कर सकता हूं, तो मैं इसके लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, इतना ही हमको करना है। तो मैं कर लिया सिलेक्ट, इतना सा पूरा, इतना हमको जगह चाहिए। और मैं आता हूं यहाँ पर मर्ज पर। यहाँ पर आने के बाद मैं कर लेता हूं यहाँ से मर्ज। अब क्या हो गया, ये एक बॉक्स बन गया। अब हमको अगर करना हो कि नहीं, हमको इस तरह का करना हो, एक लंबा से करना हो, तो मैं जितना से चाहिए उतना सा एक ही को सिलेक्ट कर लूंगा। और करने के बाद मैं आता हूं यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर बटन के डाउन एरो पर। इसके बाद मैं आता हूं मर्ज एक्रॉस पर। मर्ज एक्रॉस क्या करता है, खड़ा वाला जो लाइन रहता है कॉलम, उससे हटा देता है। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बन गया, ये छोटा है और ये बड़ा है। इस तरीके का भी आप कर सकते हैं और इस तरीके का भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से, क्योंकि आगे हमारा जरूरत पड़ेगा, तो ये जानना भी बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद हमारा है अलाइनमेंट, जो कि आप वर्ड को इधर उधर आप घुमाते हैं। इससे मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सल, और एक्सल लिखने के बाद अब मैं चाहता हूं कि एक्सल जो हमारा ये सेंटर में आ जाए, तो सेंटर में आने के लिए ये कर लूंगा। मैं चाहता हूं ये नीचे है लेकिन ये बीच में आए ना, तो बीच में के लिए यहां से कर लूंगा। इस तरीके से मैं ऊपर करना है ऊपर सटाना है तो ऊपर, नीचे सटाना है तो नीचे सटा सकते हैं, बीच में करना है तो बीच में कर सकते हैं, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में करना है तो राइट में कर सकते हैं, सेंटर में करना है तो सेंटर में कर सकते हैं। तो मर्जी आपका है, कैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अलाइनमेंट दिए गए हैं, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब ये करने के बाद अब शुरू करते हैं हम अपना डाटा एंट्री का काम, कि कैसे काम करते हैं। इसके लिए हमारे पास पीडीएफ है, जो कि पीडीएफ हमको मिला हुआ है। अब इस पीडीएफ को डाटा एंट्री में कन्वर्ट करना, मतलब कि डाटा एंट्री इसका करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। तो मैं आता हूं एक्सेल में, और एक्सेल में मैं ले लेता हूं नया पेज, मतलब नया सीट। तो इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पर सीट 1 है तो सीट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एकदम नया फ्रेश आ गया है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें से 3 को सिलेक्ट करता हूँ, और करने के बाद मैं कर लेता हूं इसको, यहाँ पर आता हूं मर्ज एंड सेंटर बटन पर, और यहाँ से कर देता हूं मर्ज। अब मुझे इतना सा चाहिए, क्योंकि मुझे ये लिखना है वर्कर्स डिटेल्स। अब ये लिखने के लिए मुझे वो चाहिए था, अब मैंने ये वो ले लिया है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं वर्कर्स डिटेल्स, वर्कर्स डिटेल्स। अभी लेने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूं, 20 से मोटा कर देता हूं। यहाँ से मैं साइज बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से देखिए साइज बढ़ रहा है, बड़ा वाला ए से बढ़ रहा है और छोटा वाला से घट रहा है, इस तरीके से। अब मुझे अलाइनमेंट मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। बीच में चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, हो गया। अब मुझे करना है कि नहीं, इसका टेक्स्ट को बदलना है, इसका डिजाइन बदलना है, इस पर क्लिक करके मैं आता हूं इस पर, तो ये देखिए बदल गया। अब मैं चाहता हूं इसका कलर करने के लिए, तो मैं यहाँ से कलर भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से ले लिया व्हाइट कलर, और फिल कलर में जाके ले लिया मैंने रेड, जैसा कि देखिए वैसा ही हो गया जैसा कि हमारा यहाँ पर दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर, डेट, आईडी नंबर, मैं यहाँ से एक एक करके लिख लेता हूँ। सीरियल नंबर मतलब SR नंबर, इसके बाद मैं टेप दबाऊंगा राइट में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सीरियल नंबर, डेट, और क्या है नेम, सीरियल नंबर, डेट, नेम,
सॉरी सीरियल नंबर, डेट, आईडी नंबर, उसके बाद है नेम। अब अगर ऐसा हो जाए ना तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट बटन है, आप इस पर आइए और यहाँ से आप न्यू कॉलम ले लीजिए, यहाँ से आपको लेफ्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ से आप आईडी नंबर आप कर लेंगे। इसके बाद है नेम के बाद क्या है, तो नेम के बाद है यहाँ पर डेजिग्नेशन, लोकेशन, सैलरी। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, लोकेशन, सैलरी। इसके बाद क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट। प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट। अभी हमारा हो गया। अब मैं सबको एक साथ सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद बी पर क्लिक, ये मोटा हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मोटा हो गया। अब मैं इसका चाहता हूँ कलर बदलने के लिए, बैकग्राउंड कलर इसका मैं लेना चाहता हूँ येलो, मैंने येलो ले लिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसका कलर बदलने के लिए, तो ब्लैक ही है, तो ब्लैक ठीक है। अब मैं मुझे जरूरत पड़ेगा बॉर्डर का, तो बॉर्डर कैसे ला सकता हूँ, तो बॉर्डर लाने के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, मतलब सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इस बॉर्डर बटन पर आएंगे और यहाँ के बाद ऑल बॉर्डर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, कुछ का सेल बढ़ाना होगा, जैसे यहाँ पर डेजिग्नेशन में यहाँ पर जगह चाहिए और, तो मैं इसको कर लूंगा, हटा लूंगा। तो लोग मतलब जगह जितना होगा उसके हिसाब से आप इसको सेल को फिक्स कर लेंगे, जगह को आप बढ़ा घटा लेंगे जितना से आपको जिधर चाहिए उसके हिसाब से। अब मेरे यहाँ पर सेट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये देखता हूँ कि मैं रिकॉर्ड हमारा कहाँ तक है। रिकॉर्ड है हमारा 124 तक, शुरू हुआ 101 से, मतलब कि 24 रिकॉर्ड हमारा है। अब 24 अगर रिकॉर्ड है हमारा, तो मैं ये क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से पूरा सिलेक्ट करता हूँ। 24 है तो हमारा 4 से 5 से शुरू है, तो मैं यहाँ से आता हूँ लगभग 29 तक, और 29 तक आने के बाद सिलेक्ट एक बार कर लिया। इसके बाद बॉर्डर पर आएंगे और यहाँ से ले लेंगे ऑल बॉर्डर। इसके बाद अलाइनमेंट में मैं ले लेता हूँ सेंटर, जो कि बीच में रहेगा हमारा, जो भी मैं लिखूंगा वो बीच में रहेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सेल ये बढ़ा हुआ है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कर सकता हूँ, यहाँ से अनमर्ज, हटा दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद मैं आता हूँ पैटर्न कलर में और यहाँ से कर लेता हूँ नो फिल। अब फिर मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ पर कर लेता हूँ मैं मर्ज। अब देखिए हमारा ठीक हो गया। अब है कि सीरियल नंबर, देखिए सीरियल नंबर आप एक एक करके टाइप करेंगे ना, इतना बहुत समय लगेगा। अब डाटा एंट्री जो बेहतर तरीके से एक एक्सपर्ट जो करता है, उसके लिए एक फॉर्म को क्रिएट करता है। आप फॉर्म क्रिएट करने के बाद आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो पहले मैं तो बताता हूँ कि बेसिक तरीका क्या है, जो एकदम बिगिनर करते हैं। बिगिनर क्या करेगा, 101 लिखेगा, फिर 102 लिखेगा, फिर 103, फिर 104, फिर 105, इस तरीके से लिखेगा, सबको लिखेगा। डेट क्या लिखेगा, डेट जो भी होगा, इससे मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो डेट इस प्रकार से लिखते चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डेट लिखेगा, इसके बाद इस तरीके से करेगा, बहुत समय लगेगा। आईडी नंबर क्या करेगा, आईडी नंबर में जो भी लेटर रहेगा वो कर देगा, और इसके बाद इस तरीके से करेगा। इस तरीके से ये तो है पहला तरीका कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूं जो एक्सपर्ट करते हैं बहुत ही इजी वे में। अब वो करने के लिए ना हमारे पास होना चाहिए फॉर्म। अब वो फॉर्म मैं कैसे क्रिएट करूंगा, तो मैं आता हूं यहाँ पर फाइल पर। फाइल पर आने के बाद आता हूं ऑप्शंस पर। यहाँ पर आप लिस्ट में से देखेंगे कस्टमाइज रिबन। इस पर आने के बाद आप आएंगे चूज कमांड्स फ्रॉम में। इसमें आप यहाँ पर लिखा हुआ है अभी पॉपुलर कमांड्स, आप इसमें आकर के ले लेंगे ऑल कमांड्स। और इसके बाद यहाँ पर लिस्ट में से आपको फॉर्म ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे, एफ तक आएंगे, अभी डी है, सी चल रहा है, डी आ गया, डी के बाद ई एफ। अब देखिए फॉर्म कहाँ पर है, फॉर्म के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर फॉर्म लिखा हुआ है, इस फॉर्म पर आऊंगा और यहाँ से मैं इसको ऐड कर लूंगा। लेकिन ऐड किस में करूंगा, तो इसके लिए मैं मेन्यू बना लेता हूँ। मेन्यू के लिए मैं आता हूँ यहाँ पर न्यू टैब पर, और मैंने इसमें कर लिया इस पर क्लिक, और इसका नाम मैं रिनेम कर देता हूँ, रिनेम पर क्लिक। अब न्यू टैब है तो टैब का मैं क्या नाम देता हूँ, तो मैं देता हूँ न्यू डाटा एंट्री। इसके बाद ओके। ग्रुप का नाम क्या है, तो ग्रुप का नाम मैं यहां से दे देता हूं, क्या कुछ भी, ग्रुप का नाम देता हूं फॉर्म डाटा। इसके बाद मैं कर लेता हूं ओके। अभी हमारा हो गया। अब मैं इस फॉर्म डाटा पर क्लिक करता हूं, इस फॉर्म पर क्लिक करता हूं एक बार, और यहाँ पर ऐड है, ऐड पर क्लिक, ये हमारा यहाँ पर ऐड हो गया है। इसके बाद मैं आता हूं यहाँ पर ओके पर। अब यहाँ पर देखिए हमारा डाटा एंट्री फॉर्म, यहाँ पर देखिए न्यू डाटा एंट्री यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर हमारा फॉर्म भी आ गया है। अब मुझे जो टाइटल है ना, ये सीरियल नंबर से लेकर के अमाउंट तक सबको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आप आएंगे फॉर्म ऑप्शन पर और कर लेंगे यहाँ पर एक बार ओके। अब आ गया हमारा काम, बहुत ही इजी में होने वाला है, जो कि हमारा यहाँ पर सीट 2 में ये फॉर्म बन करके आ गया है, जो कि मैं एकदम बॉक्स में लिखूंगा, आराम आराम से जल्दी जल्दी हमारा हो जाएगा। सीरियल नंबर,
सीरियल नंबर आ गया है। सीरियल नंबर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे हम अपने पीडीएफ में, जो हमको पीडीएफ मिला हुआ है 101 है सीरियल नंबर, 20 तारीख है जनवरी का और ये है, तो मैं यहाँ से देख लूंगा। देखने के बाद मैं आऊंगा यहाँ पर सीरियल नंबर 101, फिर कीबोर्ड में टैब बटन है कैप्स लॉक के ऊपर, आप उसे दबाएंगे। डेट है 20 तारीख जनवरी और 2024 है। फिर मैं दबाता हूँ टैब। आईडी नंबर क्या है, आईडी नंबर SM1001, फिर टैब। नाम क्या है, नाम है रवि। डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर है। आप यहाँ से अगर यहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं, मैनेजर तो हो गया मेरा। इसके बाद मुंबई 25,000 माउस, मुंबई 25,000 माउस, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर मुंबई। सैलरी में है 25,000, प्रोडक्ट में है माउस, और रेट प्राइस क्वांटिटी, प्राइस कितना है 500, क्वांटिटी 20 और 10,000, मतलब 500 20 10,000, 500 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद है क्वांटिटी में 20 और अमाउंट में है पूरा 10,000। ये जब पूरा हो जाए तो आप खाली क्लिक कर देंगे न्यू पर। न्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा रिकॉर्ड यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर दूसरा कैसे करेंगे, फिर आप यहाँ पर आएंगे, सीरियल नंबर 101 है तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 102। इसके बाद मैं करता हूँ इस पर डेट पर, और डेट पर हमारा क्या है तो यहाँ से हम देख लेंगे। डेट है हमारा 25/1/2024, 25/1/2024। इसके बाद मैं दबाता हूँ कीबोर्ड से टैब। हमारा आईडी नंबर क्या है तो SM1002, ये हमारा। इसके बाद हमारा नाम क्या है तो नाम मैं यहाँ से देख लेता हूँ। नाम है हमारा यहाँ से सुमन, सेल्स मैनेजर दिल्ली, सुमन सेल्स मैनेजर, लोकेशन में है दिल्ली, सैलरी में है 20,000, और प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में कीबोर्ड 510, कीबोर्ड प्रोडक्ट में हो जाएगा कीबोर्ड, प्राइस में हो जाएगा 500, और इसके बाद यहाँ पर है क्वांटिटी में 10 और यहाँ पर अमाउंट में 5,000, 10 और इसके बाद है 5,000। इसके बाद हो जाए तो फिर आप न्यू कर देंगे। इस तरीके से आप सबका रिकॉर्ड बड़ी आसानी से जल्दीबाजी में आप कर सकते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी सबका रिकॉर्ड में फिल कर लेता हूं। अब देखिए हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड फिल हो चुका है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये है पहला तरीका, जो कि आप ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। जिसका आपको लग रहा है कि वो आपका बढ़ेगा तो आप इससे बढ़ा सकते हैं, जिसका घटाना हो घटा सकते हैं बड़े आसानी से। और प्रिंट प्रीव्यू में भी देख सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड कैसे जाएगा। कंट्रोल और F2 को दबाइए। यहाँ पर देखिए हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्ट तक दिख रहा है, अभी आधा नहीं दिख रहा है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर व्यू पे और आता हूँ पेज ब्रेक रिव्यू में, और मैं इस लाइन को हटा करके लास्ट तक कर देता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ नॉर्मल पर। अब इसके बाद में करता हूँ कंट्रोल F2, तो अब हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड जो है ये अमाउंट तक दिख रहा है, अमाउंट तक दिख रहा है, जो कि हमारा कहीं नहीं कट रहा है। जिस तरीके से हमको पीडीएफ मिला था उस तरीके से हमारा ये डाटा तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप करेंगे। अब कुछ है एक बातें जो अमाउंट है, जो कि आप कैलकुलेशन जो आप करते हैं ना, तो वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे, आप इसके लिए आप लगाएंगे फॉर्मूला, बराबर लगाएंगे और लिखेंगे प्रोडक्ट, और उसके बाद आप यहाँ पर टैब दबा देंगे तो ये प्रोडक्ट का साइन आ जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मूला ले लेगा। इसके बाद आप ये प्राइस और क्वांटिटी जो है इस दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए कि ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इंटर दबाइए, आ गया। इसके बाद फिर आप आइए यहाँ पर कोना में, जो कि पतला सा प्लस आता है, और माउस से आप डबल क्लिक कर दीजिए। इसका देखिए कैलकुलेशन 1 सेकंड में हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे का कैलकुलेशन करना है, यहाँ तो जोड़ होगा, तो जोड़ के लिए आप बराबर करेंगे और लगा देंगे सम। इसके बाद आप यहाँ पर टैब दबा देंगे तो सम का फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद आप नीचे से या ऊपर से आप किसी भी तरीके से, ऊपर से नीचे से कहीं भी आप इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे आइए स्क्रॉल करके और आप दबा दीजिए ब्रैकेट बंद, इंटर। यहाँ पर देखिए आपका टोटल आ गया। अब ये टोटल करना है कैसे, तो आप ये टोटल भी कर सकते हैं, बराबर करिए और लगाइए सम, ब्रैकेट कर दीजिए ओपन। इस तरीके से या फिर आप वो दबा के भी कर सकते थे। मैं कर लेता हूँ यहाँ से पूरा सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट करता हूँ बंद, इंटर। ये देखिए हमारा ये भी हमारा यहाँ पर टोटल हो चुका है। तो आप जोड़ भी कर सकते हैं। ये हमारा इधर गुना हुआ था, गुना के लिए आप प्रोडक्ट लगाएंगे और जोड़ के लिए सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये दोनों आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे करने के बाद आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब दूसरा भी हमको पीडीएफ मिला हुआ है, दूसरा पीडीएफ जो मिला हुआ है उसका हम कैसे कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए मैं फिर से आता हूँ एक्सेल में, और एक्सेल में आने के बाद मैं शीट 3 पर क्लिक करता हूँ, नया शीट मिल गया। अब इसके बाद मैं आता हूँ सेल्स रिपोर्ट दिसंबर 2023, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद मैं आता हूँ सेल्स रिपोर्ट
3 और 3 6। इसके बाद आता हूं होम पर, यहां से मैं कर लेता हूं इसको मर्ज और मैं इसमें लिखता हूं, क्या लिखा हुआ यहां पर मैं देख लेता हूं, सेल्स रिपोर्ट दिसंबर 2023, सेल्स रिपोर्ट दिसंबर 2023। फिर यहां से हम बाहर क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक, ये मोटा कर लेंगे, यहां से हम साइज बढ़ा लेंगे और इसके बाद यहाँ पर आएंगे हम बैकग्राउंड कलर में, तो ये है, ये इस कलर में, तो ये हमारा कौन सा कलर है, तो यहाँ से हमारा है व्हाइट, तो यहाँ से भी ये भी हमारा व्हाइट है। अगर टेक्स्ट का ये वर्ड कलर बदलना है तो ये भी बदल सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल बदलना है तो ये भी बदल सकते हैं। मैंने यहाँ से बदल दिया और मैं चाहता हूँ तो इसको मैं बढ़ाने के लिए तो बढ़ा भी सकता हूँ, नहीं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसके लिए इसका साइज ही कम कर देता हूँ। यहाँ से इसका साइज कम के लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं। आगे आपको जगह मिल जाएगा जो कि ये बड़ा आप बाद में भी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा सीरियल नंबर, इसके बाद है हमारा सीरियल नंबर के बाद कस्टमर नेम डेट प्रोडक्ट, कस्टमर नेम डेट प्रोडक्ट, कस्टमर नेम डेट प्रोडक्ट। इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्राइस और केजीएस, प्राइस और केजीएस मतलब केजी। अब ये हो गया, इसको आप सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड हम येलो कर देते हैं और इसके बाद मैं सिलेक्ट करके इसको कम से कम यहाँ से 10 तक मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसमें बॉर्डर लाता हूँ, ऑल बॉर्डर। इसके बाद अलाइनमेंट में सेंटर, कहीं पर जगह बढ़ाने की आवश्यकता है तो आप इसको बढ़िया से एकदम ड्रैग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें जो बढ़ाना है वो आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तब हमारा यहाँ पे जगह मिल गया, अब इसकी साइज हम बढ़ा सकते हैं। इसकी साइज हम कैसे बढ़ाएंगे, सिलेक्ट करिए और यहाँ से बढ़िया पर क्लिक कर दीजिए, साइज आपका बढ़ गया। सीरियल नंबर कैसे 1 2 3 है तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं इस तरीके से। कस्टमर नेम क्या है तो ये नेम यहाँ से लिख सकता हूँ, लेकिन ये काम हम वो फॉर्म लाके भी तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक नंबर, ये नंबर को डिलीट करता हूँ, यहाँ से ये इसको सिलेक्ट और मैं क्लिक करता हूँ न्यू डाटा एंट्री पर, फॉर्म पर, ओके पर। ये हमारा बन के तैयार हो गया। सीरियल नंबर क्या है 1 है, कस्टमर नेम क्या है तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, अमन है, तारीख सॉरी राकेश है, तारीख 1/12/2023 है, राकेश, और 1/12/2023। इसके बाद प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है शुगर 18,200, शुगर 18,200। अभी होने के बाद आप न्यू पर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से आप इंटर दबा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका रिपोर्ट फिल हो गया है। आप जिसका हैच आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसकी साइज आप यहाँ से बढ़ा लेंगे तो वो डेट आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसी तरीके से आप सबका रिपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम जाते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में जिसमें कि हम डाटा एंट्री करेंगे। हम आते हैं एमएस वर्ड में। इसमें कैसे कर सकते हैं, एमएस वर्ड में डाटा एंट्री कैसे किया जाता है, इसके लिए आप आएंगे इंसर्ट में और आप आएंगे टेबल पर, टेबल से हम करेंगे। यहाँ से मैं ले लेता हूँ कुछ, यहाँ से सेल इंसर्ट टेबल पर, और यहाँ से मैं लेता हूँ कॉलम में 8 कॉलम, और ये मैं ले लेता हूँ कम से कम 5, 8 और 5 का। इसके बाद में करता हूँ ओके। तो ये हमारा टेबल बन गया। इस पर आप क्लिक करके आप इसके साइज को यहाँ से अब चौड़ाई इसका बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप इधर कर सकते हैं, ये हो गया। अब इसके साथ कुछ चेंजिंग करते हैं, जिसमें मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला जो है ना ये हमारा हो जाए येलो कलर का। तो सिलेक्ट कर लिया मैंने, उसके बाद आता हूँ शेडिंग पर, डिजाइन टैब में, यहाँ से आने के बाद मैं ले लेता हूँ ये येलो, ये हो गया। अब ये हमारा कलर हो चुका है। कलर होने के बाद मैं आता हूँ लेआउट पर, और इसके बाद मैं यहाँ से डिजाइन से मैं इसका टेबल का कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे आप ये सब डिजाइन अगर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, अन्यथा आप अपने अनुसार भी कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इसमें कुछ कलर करने के लिए, तो मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ सेटिंग पर और मैं यहाँ से कुछ कलर ले सकता हूँ। इस तरीके से मैं इसमें चाहता हूँ कुछ, तो इसमें के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से आएंगे और यहाँ से हम कर लेंगे ये। तो अपने तरीके से अपने मन से भी आप कलर कर सकते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। तो डिलीट करने के लिए आप आएंगे लेआउट में, और यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन, एक है इरेजर, इरेजर से आप ड्रैग करके हटा सकते हैं। आप यहाँ से डिलीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। फिर नए से हम लाते हैं इंसर्ट पर, टेबल पर, और यहाँ से इंसर्ट टेबल, यहाँ से हम ले लेंगे 8 और यहाँ से ले लेंगे हम 5। इसके बाद ओके। अब ये हमारा बन गया। इसकी साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और इसके बाद इसका सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ले लेता हूँ कलर येलो, और मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसमें कुछ लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, तो हिंदी यहाँ पर लिखा रहा है
तो मैं होम पर आता हूँ और यहाँ से मैं लेता हूँ इंग्लिश फॉन्ट, यहाँ से मैं लेता हूँ SR नंबर। अब साइज इसका बहुत बड़ा है तो यहाँ से मैं आता हूँ सबको सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं साइज कम कर लेता हूँ। सीरियल नंबर, अब सीरियल नंबर के बाद क्या होगा, नाम है, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और सबको सिलेक्ट करने के बाद एक बार में फॉन्ट ले लीजिए, सबका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, नहीं तो बार बार बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर आइए और ले लीजिए नाम, फिर नाम के बाद मैं लेता हूँ सब्जेक्ट नाम, नाम में मैं लेता हूँ सब्जेक्ट नाम जो कि मैं लेता हूँ हिंदी, इसके बाद मैं लेता हूँ साइंस, फिर सोशल साइंस, फिर लेता हूँ मैथ, फिर ले लेता हूँ मैं इंग्लिश और लास्ट में मैं ले लेता हूँ टोटल। इस तरीके से। अब कुछ और भी हैं जिसका कि साइज बढ़ाना घटाना भी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, देखिए आप यहाँ से साइज आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आप प्लस वाला को खाली देखना है, प्लस का चिन्ह आ जाए, बस प्लस का चिन्ह आए उसके बाद उसको आप ड्रैग कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा बढ़ गया। इसके बाद मैं ये सीरियल नंबर में आता हूँ, 1 इंटर 2, इस तरीके से 1, इसके बाद 2 3 4। नाम में देता हूं मैं यहां से रवि, सुमन और राकेश, अमन, नाम दे दिया। अब हिंदी में नंबर देना है तो मैंने दे दिया 45, फिर दे दिया। अब 45 के बाद मुझे दूसरा सेल चाहिए, मैंने लिया यहाँ पर 78, इसके बाद 65, इसके बाद 98। अब इसके बाद फिर आता हूँ सोशल साइंस में, साइंस में मैंने दे दिया 48, फिर दे दिया ये इस तरीके से। अब इसके बाद सोशल साइंस में इसमें इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, इस तरीके से मैं नंबर जल्दी जल्दी दे देता हूं। इस तरह से नंबर लिखने के बाद इसका टोटल करेंगे, मतलब सम करेंगे, जैसे कि एक्सेल में करते हैं। तो इस सेल में आप क्लिक करेंगे, इसके बाद कंट्रोल F9 दबाएंगे, करली ब्रैकेट आ जाएगा, इसमें बराबर SUM ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट भी आप देख लीजिए कौन सा लग रहा है। इसके बाद ये जो फॉर्मूला लग रहा है, नंबर कौन से साइड है, लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट लिखेंगे LEFT और इसके बाद ब्रैकेट को कर देंगे बंद। बंद करने के बाद इस नंबर पे करेंगे राइट क्लिक और इसके बाद यहाँ पर अपडेट फील्ड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस नंबर का टोटल आ गया है 297। अब इसमें भी मैं चाहता हूं, इसके लिए क्या करूंगा, यहां से मैं इसको कर लूंगा कॉपी, सेलेक्ट कंट्रोल C और क्लिक कंट्रोल V, फिर हम कंट्रोल V करके यहां से हम इसको पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करने के बाद यहां पर देखेंगे किस जगह पर अपडेट फील्ड है। अपडेट फील्ड पर खाली जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा ये नंबर चेंज होता हुआ चल जाएगा, जितना भी टोटल रहेगा उसका, उसके अनुसार यहाँ पर आप देख लीजिए। इस पर मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इसके बाद अपडेट फील्ड, तो इसका टोटल हमारे पास आ गया। तो आप तुरंत टोटल कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। तो डाटा एंट्री आप देख सकते हैं कितना आसानी से हो रहा है। आप इसी तरीके से आप अगर चाहें तो गुना भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, परसेंटेज भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे फॉर्मूला एक्सेल का आप MS वर्ड में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा बेसिक डाटा एंट्री जो कि हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम ओपन करते हैं वर्डपैड, तो उसमें कैसे करते हैं, तो ये मैं यहाँ पर सर्च किया और यहाँ पर लिख दूंगा वर्डपैड और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास वर्डपैड आ गया है, इससे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसे मैक्सिमाइज कर लेंगे, ये खुल जाएगा, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट बन गया है। अब हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, यू आर वॉचिंग YouTube videos on complete computer course channel and you have learnt how to do data entry work in MS Word, MS Excel, कुछ भी है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ATC, इस तरीके से। अब मैं इसे लिखने के बाद इसे बड़ा कर सकता हूँ,
बड़ा यहाँ से कर लेंगे, जैसा कि एमएस वर्ड में कर रहे थे, एक्सेल में कर रहे थे। इसी तरीके से यहाँ से मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कलर भी बदल सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसका और भी इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अलग अलग तरीके से ये सभी काम बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन नोटपैड हो जाए, वर्डपैड हो जाए, ये सभी बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो ओरिजिनल में जो डाटा एंट्री किया जाता है वो किया जाता है एक्सेल में, मींस एमएस एक्सेल में। आप चाहें तो एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप एक्सेल में डाटा एंट्री का वर्क करें। आई होप यू हैव लर्न एवरीथिंग अबाउट हाउ टू डू डाटा एंट्री वर्क।